हेलो फ्रेंड्स, यार आई एम समय क्वीन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर द लेजी फ्रॉग। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पर एक चीज लिखा है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडीइंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स। व्हेन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, व्हाट डू यू डू? You behave a little like the frog in the following poem. यहाँ लिखा है कि स्कूल के दिन आप पढ़ाई करने में, खेलने में, दोस्तों से चिट चैट करने में आप बिजी रहते हैं। लेकिन जब कभी छुट्टी रहती है तो आप क्या करते हैं? आप थोड़ा थोड़ा इस फ्रॉक की तरह बिहेव करते हैं। देखिए इसका बीबर क्या है, अभी तो ये हम लोग अंदर जाएंगे। अच्छा, अभी मैं इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले आज एक बहुत स्पेशल दिन है। आज एक्चुअली मुगल जिन्होंने स्टार्ट किया था, बाबर, उनका आज मतलब एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म हुआ था और अकबर उनका पोता लगता था। बाबर का जन्म 1484 में शायद इसे ऐसे ही किसी दिन हुआ था। और फिर उसका जहाँ हुआ था तो दिल्ली सल्तनत के बाद, तुगलक तो नहीं है लेकिन लोदी के बाद शायद, उसके बाद वो आया था इंडिया में। उसे किसी ने बुलाया था कि आप आइए यहाँ राज कीजिए। फिर उसने वहाँ से राज स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मुगल बहुत चली, बहादुर शाह जफर तक, जब तक अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को मतलब पकड़ नहीं लिया। ये और भी आगे तक चलती। फिलहाल ये दिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहता कि आज ही के दिन 14 फरवरी को, 14 को जन्म हुआ बाबर का। ये हिस्टोरियंस ही बता सकते हैं। पढ़ते हैं। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लोज ऑल डे अपन अ लॉग। फ्रेड जो है, फ्रेड नाम का एक फ्रॉग है। एफ से फ्रेड, एफ से फ्रॉग। ये बहुत लेजी फ्रॉग है जो कि पूरा दिन लोल मतलब एकदम लेटा रहता है। लॉग के ऊपर, लॉग एक ट्री के, एक पेड़ के, उसको कहते हैं पार्ट को, मतलब पेड़ का कोई पार्ट होता है उसी को लोल मतलब लॉग कहते हैं। लॉग कैबिन भी होता है। He always managed to shrink doing a single stroke of work. हमेशा वो श्रिंक मतलब, तो फिलहाल अभी पता नहीं क्या होता है, वैसे अभी बाद में पता चल जाएगा। एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क करता मतलब हमेशा। श्रिंक मतलब होता है टालना। अभी पता चला मुझे, अभी डायरेक्ट अभी याद है। श्रिंक मतलब टालना होता है, वो एकदम टाल देता था। सिर्फ थोड़ा सा काम कर, सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, सिर्फ थोड़ा सा काम कर कर वो टाल देता कि नहीं भाई अब मुझसे नहीं होगा। और his poor old mother calls in vain, come in a help, but he does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. उसकी जो बूढ़ी और उसकी जो मदर थी, वो उसे हमेशा बुलाते रहते कि आओ मदद करो मेरी। लेकिन वो थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा 2 इंच भी मूव करने का बॉदर नहीं करता, मतलब अपने आप को परेशानी नहीं देता। उससे ज़्यादा यही प्रेफर करता कि अपने आप को ऐसा करूँ जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा। अरे अरे मम्मी जी सुनाई नहीं दे रहा। He lies there in a silent heap and always conveniently sleep. हमेशा वहां पर हिप मतलब हिप ऑफ ग्रास, तो ग्रास में ये सोया रहता था और हमेशा सोया ही रहता था, मतलब हमेशा एकदम नींद में ही आलसी है बहुत। If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to go and help her on her way. जब कोई लेडी फ्रॉग उठती थी, मतलब जब वहां से गुजरती थी, तो आपको लग रहा होगा कि उठ जाता होगा और मदद करता होगा, बट नो, आई एम असेम्ड टू से, पर नहीं। मुझे शर्म आ रही है जिसने इसको लिखा है। दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आई। मतलब जब लेडी फ्रॉग आती थी तो एक भी आंख नहीं खुलता, अपना बस सोया रहता है। और इसको लिखा एनोमियस ने। एनोमियस मतलब कुछ नहीं, मतलब ये कहीं मिल गया और मतलब उन लोग को नहीं पता ये पब्लिशर को मैरीगोल्ड के कि कौन लिखा है, मतलब पता ही नहीं। एनोमियस मतलब कि ये राइटर अनआइडेंटिफाइड, मतलब पता ही नहीं है राइटर कौन है। अच्छा, हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन आंसर्स पर, उससे और न्यू वर्ड्स, उससे पहले हम लोग फ्रॉक के बारे में पता करते हैं। देखिए इतना सुंदर सा फ्रॉक का मैंने फोटो भी डाल दिया है। देखिए फ्रॉक्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स मतलब उसी के होते हैं।
और बाकी अंडा देते हैं, ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी उगते हैं। फ्रॉग में भी अलग-अलग तरीके के फ्रॉग्स होते हैं। एक होता है पॉइज़न डार्ट फ्रॉग, जो कि बहुत ज़हरीला होता है, बहुत छोटा-सा होता है। ये पॉइज़न डार्ट फ्रॉग नहीं है, ये तो रेड आइड है। देखिए इतना सुंदर-सुंदर इसकी आँखें, देखिए इतने अच्छे से मुस्कुरा रही है, ये तो रेड आइड है, रेड आइड फ्रॉग। एक होता है पॉइज़न डार्ट फ्रॉग, कुछ ब्रीड्स जहाँ तक कि मुझे पता है। एक पॉइज़न डार्ट होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। एकदम छोटा-सा होता है, एकदम एकदम छोटा-सा, मिलीमीटर में भी होता है या पता नहीं शायद सेंटीमीटर में। उंगली पर कभी आ जाए कुछ हो जाता है तो फिर मतलब वो बहुत जहरीले कीड़ों को खाता है। और एक और बात, ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब ओमनीवोरस नहीं होते, ना ही हर्बीवोरस। तो फिर ये कीड़े जहरीले कीड़ों को खाते हैं, इसीलिए भी बहुत जहरीले होते हैं, इनको छूने से ही जहर हो जाता है। और फिर उसके अलावा एक और ब्रीड है जो कि मुझे याद आ रहा है, बुल फ्रॉग। बुल फ्रॉग बहुत बड़ा होता है, वो 30 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है, मतलब समझ लीजिए आपके एक हाथ में पूरा एक बरस आएगा। ये तो रेड आइज होता है, इसके आंखों से आप लोगों को पता चल रहा है, देखिए कि आपको इतनी प्यार से घूर रहे हैं। ये याद रखिए, मुझे पहले इसमें दिक्कत होती थी फ्रॉग वाले एनोमियस, मुझे लगता था कोई राइटर है, लेकिन मैं सर्च किया एनोमियस कौन है, और ये एनोमियस कोई नहीं है। एनोमियस मतलब कोई आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड राइटर। आगे आते हैं हम लोग न्यू वर्ड्स पर। लोल, to lie around lazily, log, trunk of a tree that has been cut, shrink, to do nothing you should do, in vain, useless। इस में shrink की गलत मीनिंग बता दीजिए, सॉरी पता नहीं अब। prefer, like something better, hard of hearing, thief, bow, to bend your head, to show respect। अब कुछ ये वो हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं। What did the frog do all day? 1. 2. Beside lazy, what other words can you think of to describe the frog? Hint, how he behaved with his mother when a lady frog walked by। Hint है। 3. Complete the sentence with reference to the poem। और ये सब कुछ गैप हो गए, गैप फिलिंग। 4. Did you like the frog behavior? और आज वैलेंटाइंस डे भी है। एक्चुअली मैं जब फ्रॉक का एक फ़ोटो अटैच कर रहा था ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी से समझा पाऊँ। लेकिन फिर याद आया कि आज तो वैलेंटाइन डे है, तो मैं देखिए इतने सुंदर से फ्रॉक का एक फ़ोटो मुझे मिला, उसको मैंने डाल दिया। देखिए फ्रॉक आप लोगों को सुंदर लग रहा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए इसके लाल आँखें, मुँह देखिए कैसे पत्तों से घूर रहे हैं कैमरे की ओर। दैट्स फॉर टुडे एंड बाय।